करियर काउंसलिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में तो ज़्यादातर बात की ही नहीं जाती। अगर बात की भी जाती है तो 1 या 2 बंदों तक ही महदूद रहती है। इसके बारे में ये 2024 में आने वाला एक ऐसा न्यू टॉपिक है जिसके बारे में कासिम अली शाह, मोटिवेशन सोनू शर्मा वगैरह मोटिवेशनल स्पीकर ने बात की है। और इससे हमें ये पता चलता है कि करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करियर काउंसलिंग हमारे लिए इस वजह से भी ज़रूरी है कि हम इस करियर काउंसलिंग के ज़रिए से एक राइट प्रोफेशन का चूज़ कर लेते हैं जो हमारे लिए सूटेबल फील्ड है, हम उसे चूज़ कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी फील्ड आपके लिए राइट है? इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट नंबर तो हमारे लिए हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है हमें सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, उसी फील्ड को जो हमारा पैशन हो हमें उस चीज़ को करने में खुशी महसूस होती है। हमारे लिए जो फर्स्ट स्टेप है उसमें इंटरेस्ट, पैशन और हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड स्टेप में हमारे लिए स्किल्स और स्ट्रेंथ ज़रूरी है कि मतलब हमारे में कौन सी खूबी मौजूद हैं और हम ऐसे कौन से काम करते हैं जिसकी वजह से हमारे लिए फील्ड सूटेबल होगी। और थर्ड स्टेप यह आता है कि जॉब मार्केटिंग और रिसर्च के लिहाज से भी हमें बहुत ज़्यादा जायज़ा लेना चाहिए कि मार्केट में कितने जॉब्स इसके हवाले से अवेलेबल होती हैं और इस हमारे प्रोफेशन का इस टाइम मार्केट में ट्रेंड है भी या नहीं। और फोर्थ नंबर पे आती है अर्निंग मतलब कि हम अगर वो जॉब करते हैं उस काम में हम उस फील्ड को चूज़ करते हैं तो अर्निंग कितनी हो सकती है, हमें कितने पैसे मिल सकते हैं, क्या ये फाइनेंशियली अच्छा है या नहीं, कि हमें अच्छी खासी पैसे मिल सकते हैं इससे। ये भी नहीं कि हम कोई भी फील्ड चूज़ कर लें जिसका ना कहीं ट्रेंड हो ना कुछ और हमें उससे पैसे भी ना मिल सके। फील्ड ऐसे चूज़ करनी चाहिए जो हर लिहाज से हमारे लिए सूटेबल हो और प्रॉफिटेबल हो। मंजिल पर जो वो पहुंच गया वो सुरखरू हुआ, उसका कोई नहीं जो भटकता हो रहा है। कुछ लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बनना चाहते हैं और MBBS करते हैं, ये उनका सिर्फ वक्ती मोटिवेशन होता है और कुछ बीच में ही अपने सेमेस्टर को क्विट कर देते हैं। जिससे कुछ सिर्फ इस वजह से मोटिवेशन होता है, वो इस वजह से बीच में क्विट कर जाते हैं, उन्हें प्रॉपर करियर काउंसलिंग नहीं मिली होती। तो इस तरह हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं अपने कैरियर्स को चूज़ करने में और फिर वो इस तरह के झूठे बहाना शुरू कर देते हैं कि अगर मैं आज़ाद होता तो मैं आज कामयाब होता, अगर मेरी काबिलियत से लोग वाकिफ़ होते तो मैं कामयाब होता। वो मुख्तलिफ़ तरह के अगर लगा के अपनी नाकामी को बयान करते हैं। अगर मेरी दौलत ज़ाया ना होती तो मैं ये कर लेता, अगर मैं दूसरे हमसायों के साथ रहता, अगर मेरा कोई माजी होता, अगर मुझे कोई साथ देता, मेरे माँ बाप पैसे वाले होते, अगर मेरा अपना कारोबार होता, अगर हर शख्स मेरी मोहब्बत ना करता, अगर मैं सिर्फ ये जानता कि किस तरह अगर मैं नाकाम होता, अगर मुझे करियर काउंसलिंग मिली होती। उनमें बहुत ज़्यादा लोग इस अगर के बीच में ही फंस जाते हैं और उनकी ज़िंदगी इसी तरह बसर हो जाती है। वो सोचते हैं 20 की उम्र में हम अपना वक्त आएगा, 30 की उम्र में भी सोचते हैं कि अपना वक्त आएगा और आखिरकार 60 की उम्र में डॉक्टर कहते हैं कि आपका वक्त आ गया। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगियों को तबाह और बर्बाद कर देते हैं और उन्हें अपनी नाकामी का जिम्मेदार दूसरे लोगों को ठहरा देते हैं। हालांकि कोई हमारी नाकामी का जिम्मेदार नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ कैरियर काउंसलिंग की कमी की वजह से होता है।